बात आती है साहिब मुक्ति की कि मुक्ति तो स्वयं के हाथ में है। भाई मेरे को उसको मुक्त होने का रास्ता नहीं मिल रहा, वो हमारे महात्मा हमको समझाते हैं, लेकिन उस जगह रुक के उसका खुद निर्णय करे कि कर्जा से मुक्त हो। हमने जो कर्मों का कर्जा लेकर इनसे तुम मुक्त हो, जब तो मुक्ति मिलेगी, वरना अगर कहीं बाहर सकता है तो शायद फिर भी थोड़ा सुनता मुक्ति को देखो, हम अपना फर्ज निभा सकते हैं, जो हमें गुरु बताता है हमने वो करना है। विषय को पहले अपने परखना है कि हमें गुरु जो बता रहा है वो सही है या गलत है। सबसे पहले तो ये परखना है, क्योंकि गुरु तो सारे ही हैं, जिसको देखो वही गुरु है। पर बात तो एक ही है ना सत्य की, दो तो नहीं हो सकती। तो ये सारे गुरु जितने अलग अलग पंथ बना के बैठे हैं, पहले तो यही एक हो जाए तो बड़ी बात है। सारे गुरु निर्णय कर लें कि कौन सही बोल रहा है, उसके साथ बोले सारे। इस दुनिया में एक ही गुरु बहुत है, इस दुनिया में एक सूरज बहुत है, वो सूर्य नहीं चाहिए हमें, एक ही सूरज पूरी दुनिया को चमका देता है। ऐसे ही एक गुरु बहुत है पूरे संसार के लिए, लेकिन वो पता तो लगे कौन है। ये कभी बैठते नहीं एक छत के नीचे, अपनी अपनी दुकानें चला रखी है, इनको पता है, यही तो भ्रमित हो रहा है। इनको पता है अगर हम एक छत के नीचे आके बैठ गए तो सबकी दुकानें ढह जाएंगी, केवल एक चलेगी, एक चलेगी, फिर तो एक चलेगी। जैसे पहलवान आते हैं, या देख लो वर्ल्ड कप होता है, कितने सारे देश आते हैं, एंट्री करते हैं, सबके नाम लिखे होते हैं, लेकिन जाते जाते ऊपर पहुंचते पहुंचते एक रह जाता है। सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा, फाइनल में एक रह जाएगा, वही वर्ल्ड चैंपियन है। केवल एक गुरु बहुत है पूरे संसार के लिए, लेकिन कौन आए, कौन आए सत्य सत्य का निबेड़ा करने के लिए। बात तुम सारे सत्य सत्य ही करेंगे, किताबें भरी भरी पड़ी हैं हर गुरु की, ग्रंथ की, हर उनको गुरुजी को पूछो, गुरुजी तुम बताओ कितनों के साथ गए तुम सत्य सत्य का निबेड़ा करने, तुमने यहाँ तो लिख दिया, तुम बताओ। बाबा नानक तो गए थे, कबीर साहब तो गए थे, गली गली डंका बजाया, तुम बताओ कहाँ गए, कितनों के पास गए जगाने के लिए, सही बात है, तुम बताओ। साहिब कहते आओ संतो मेला कीजिए, और खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। अगर तुम्हारी गागर खाली है तो तुम डरोगे कहीं जाने से कि यार मेरी तो घड़ा ही खाली है, पकड़ा जाऊंगा मैं तो। और जिसकी आधी है वो भी मारा जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा, और जिसकी भरी है वो जहां मर्जी निर्भय होकर घूमे, उसको पता है इसमें क्यों न डाल पाएगा, नहीं, उसको किस बात का डर है। तो पहले संत होते थे निर्भय, अकेले चलते थे और गांव गांव में डंका बजाते जाते थे। बाबा नानक ने सिद्धों के साथ गोष्ठियां करी, जो सिद्ध सारी कलाओं में संपूर्ण होते थे, रिद्धियों सिद्धियों में भी, उनको भी ज्ञान आधार से लताड़ा उन्होंने जाके, और उनको भी शिष्य बनाया। आज बता दो कौन है, कौन जा रहा है अपनी दुकान छोड़ के, 10 मिनट का टाइम नहीं किसी को कहीं जाने के लिए। वो कहते भैया तू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सारे यही कहते हैं हाँ ठीक है, आपका गुरु भी ठीक है, हमारा भी ठीक है। दो ठीक कैसे हो गए, दो ठीक कैसे हो गए, जब सत्य एक है। ठीक है, एक रहेगा, ठीक एक ही है, बाकी तो तुमने ठीक बना दिए कि चलो यार तू भी कमा धमा, तू भी अपनी जिंदगी बिता, हम भी बिता रहे हैं, बस ऐसे ही बेवकूफ बना के बैठा रखा है सबको। जबकि सत्य एक होता है, नाम एक होता है, वो एक नाम है जो सारे संसार को तारेगा। कोई सतनाम जप रहा है, कोई सतराम जप रहा है, कोई सत साहिब जप रहा है, कोई सत श्री अकाल जप रहा है। ये सारे इतने सारे कहां से आ गए, इतने सारे कहां से आ गए। कोई राम जप रहा है, कोई वाहेगुरु जप रहा है, कोई अल्लाह जप रहा है, कोई गॉड कर रहा है, इतने सारे कहां से आ गए भाई। ये सब आपने बिल्कुल दुकानदारी, अपनी अपनी दुकान बना रखी है, अपना अपना खेल खेल रखा है इन लोगों ने, अपना अपना वो मार्ग, और सब बात यही कर रहे हैं परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो तुम सारे एक क्यों नहीं हो पा रहे हो। वो भी तेरे परमात्मा की बात कर रहा है, तेरे ही पिता की बात कर रहा है ना, तू भी तेरे पिता की बात कर रहा है, तुम दोनों भाई हो गए। जाओ उसको कभी अपने आश्रम में बैठाओ गद्दी पे, कभी तुम उसकी गद्दी पे जाके बैठो, क्यों नहीं बैठ पाते, क्यों नहीं बैठा पाते। क्योंकि गद्दी का रोड़ा है, ये सारा झगड़ा ही गद्दी का है कि मेरे सिंहासन पे और कैसे बैठ जाएगा। इसी पर थोड़ा सा मैं बीच में बोल दूंगा, मेरे भी आता एक बात। हमारे
ब्रह्मपुर गद्दी से कोई जन्मंजी नाम मन था ऐसा, साधु आया करते तो 5-4 साल आए कबीर आश्रम पहुँचाना। एक दिन ने वहाँ से रवाना हुए तो मेरे साथ था 4 जने 5 लोग। मैंने उन आपसे निवेदन किया था, गुजरात में बना लिया बताया मैंने आपने। साहब मेरी एक बात समझ में नहीं आई तो इसको थोड़ा थका जाना। मैंने क्या? मैंने कहा वेदांती साधु 50 एक जगह बैठ जाएंगे, वो सुबह हंसते हंसते उठेंगे, और हमारे कबीरपंथी साधु हैं वो अगर 5 एक जगह बैठेंगे तो तुमड़े फोड़ के उठेंगे। तो मेरा निवेदन आपसे ये है मैंने कहा साहब कि या तो हमको ज्ञान नहीं हुआ, अगर ज्ञान हो गया तो फिर अहम में साथ में, तो इसमें कौन सी चीज नहीं हुई कौन सी होगी? सारे बंदे कुछ नहीं बोला, यहाँ ला के छोड़ा अपन बाईपास से घूमते हैं ना, अपन पहली गली घूमती है यहीं सारा कुछ घूमते से क्यों गया। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि बंदी, उसके बाद आए फिर विचार क्या रखा उन्होंने हमारे पास है यहाँ इस आश्रम के लिए हमको कुछ देखना पड़ेगा, कोई लायक आश्रम चलाने लायक कोई है नहीं। क्या थोड़ा भूखी जाता हूँ मैंने क्या साहब क्यों मेहनत करता, क्या पता कोई विपद पड़ा हो। अगर आप ढूंढोगे ढूंढ के लाए उसका शरीर नष्ट हो गया तो हमको क्या मिला बना लिया। तो ये चीजें आप हमारा वो बिल्कुल सत्य है। अपने अपने दुकानें अलग अलग है, रात अलग अलग निकाल लिए। आज अगर जैसे अपने ही घराने में चलते हैं, अपन दूसरे की मत दो। कबीर साहब की 4 गद्दी मान रहे हैं, हंस बंस और मोड़ और पारक। कबीर साहब तो एक ही है, सही है, एक ही। फिर हम जाते हैं कटक साहिब। एक दिन यहाँ टोडी मोड़ पर कबीरपंथी का सत्संग था, तो हमारे यहीं मुंडे तक गए, बातचीत हुई, रामा श्याम हो गई। मैंने कहा आया करो जी, पूनम का सत्संग स्थायी है। फिर बोले वहां के क्या करेंगे, तो धर्मदास गद्दी से। मैं फिर साथ ही मेरे मुंह से निकल गई, माफ करना मेरे को, मैंने कहा तेरे को देख दिया किसने, जब तेरे ये कि वो उस जगह से तो तेरे को भेज किसने दे दिया। फिर जयपुर का जो पहला आश्रम बना हुआ है यहाँ अपने पुरानी बस्ती, वो आगे फिर वो उसको थोड़ा तो हमारी ये भ्रांति नहीं मिली। ठीक, मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे समाचार किए, हमारी ने मुझे किए, इनको बहुत बहुत बलियारी है। आपके चरणों में आकर के मैं कुछ लेके जाऊंगा देने करके मेरे पास क्या है। अभी यहाँ आया हूँ तो मेरे को न तो आपके आश्रम की पूछने की मेरी आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही बात, न आप कहाँ रहते हो उसकी मेरी आवश्यकता पड़ती है। मुझे आपके पास क्या है उससे सरोकार होना चाहिए, वो मैं उठाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। यहाँ जाति भी नहीं है, आश्रम वर्ण भी नहीं है, ये सब गए पीछे। सही बात है। अब जैसे आपने ये फरमाया साहब अभी कि एक गुरु एक है, गुरु हकीकत एक है, चेतन एक है। ये तो हम लोगों को हमारे षड्दर्शन ने भरमा करके अलग अलग बना दिया। ज्ञान सबका एक है। आज हजारों ग्रंथ छप गए, अपने बीज बहुत से अलग अलग हो गए, अपने अपने चाहते हैं, लेकिन मूल बीज कबीर साहब का एक है। अब ये क्या है, मैं बड़ा देखो ये यूं है, सामान कहाँ से आया। आज अपन ग्रंथ को देखते हैं तो जाते हैं तो फिर उसी में से निकला हुआ है, तो मूल बीज कोई देख लो ना, सेंस पर धक्के लगाने से कोई मतलब नहीं। आज दादू जी महाराज की वाणी एक है, अब क्या पता कई निकाल दी। 70 साल मामा जी बैठे हैं और ये सिद्ध भी करेंगे इस बात को। 70-80 साल वाणी पुरानी दादू वाणी पड़साना आश्रम का है, अन्य गढ़ के उसको मारे वो इतनी मोटी है।
के बाद की वाणी का साहित्य दी है। अभी मामा जी के पास ही मैंने एक वाणी दी थी, वो कितना मोटा ग्रंथ है। अर्थ क्या है? अभी आप बोलो, दोबारा बोलो, देखो क्या आ रहा है। मामा जी शब्द पकड़ना आपका ही, गुरुर ब्रह्मा, हाँ, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा। क्या हुआ? तीनों में वस्तु एक है। हाँ, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना शिव नहीं, जीव, हाँ, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, ब्रह्म, और जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना सब कुछ भ्रम। एक आशायद ना फरमाया ना, गुरु एक सही है, कोई चेतन सत्ता जो है वो एक है। यहाँ पर भाव ये है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, यानी जैसा तुम्हें जिस गुण का तुम्हें गुरु मिल जाएगा तुम वैसे ही हो जाओगे। अगर तुम्हारा गुरु तमोगुणी है तो वो शंकर ही है, अलग से पूजने की जरूरत नहीं है। अगर वो रजोगुणी है तो ब्रह्मा जी है वो, और वो अगर सतगुण की बात कर रहा है तो वो विष्णु जी है। तीनों गुण आ गए। तीनों गुणों भी गुरु बैठे हुए हैं बन के। क्या शिव जी गुरु नहीं है क्या? गुरु गीता नहीं है क्या? उन्होंने बोला है उन्होंने। विष्णु जी ने कृष्ण रूप में गीता नहीं बोली क्या? बोली उन्होंने। तो वहां पर भी वो गुरु हैं। अब गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पार ब्रह्म भी है अगर वो उस लेवल का ज्ञान देवे तो। जिस लेवल का तुम्हें गुरु ज्ञान दे रहा है उसी लेवल का उसको जानो। सारे गुरुओं को पार ब्रह्म मत समझ लो कि सारे गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। वो ठगोरी ठगराम भी गुरु बन के बैठा है, परमात्मा से बड़ा बना बैठा है। जेलों में ठूसे पड़े हुए वो भी परमात्मा से बड़े बने बैठे थे। वो तो स्वयं कहते गए धर्मदास हैं हम। तो फिर कबीर साहब बता रहे हैं, धर्मदास तो छोड़ो, कबीर साहब हैं हम। तो ये वही बताया जा रहा है कि जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि। बिल्कुल गुरु मेरे सभी बड़े, हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हम बुरा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्यों बोलेंगे? गुरु ने ब्रह्मा गुरु ने विष्णु बोला है तो ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह। लेकिन पार ब्रह्म जो है वो अलग ही चीज है, वो वो अलग चीज है। उसके लिए आपको पार ब्रह्म रूपी ज्ञान ही चाहिए, क्योंकि गुरु ही ज्ञान है। सत्वगुण का ज्ञान मिलेगा तुम सत्वगुणी हो जाओगे, तमोगुण का ज्ञान मिल गया तुम तमोगुणी हो जाओगे, रजोगुण का ज्ञान मिल गया तुम रजोगुणी हो जाओ। क्योंकि गुरु तो अपने जैसा बनाता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जैसा ज्ञान तुम्हें मिल गया तुम वैसे ही हो जाओगे। इसीलिए बोला कबीर साहब ने, पीपल को पूजोगे तो पीपल हो जाओगे, तुलसी को पूजोगे तुलसी हो जाओगे, सांपों को पूजोगे सांप हो जाओगे। गीता में क्या बोला? हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोक में जन्म लेता है। पत्थर पूजा पत्थर क्यों होता? हाँ, जो पितरों की पूजा करेगा पितरलोक में जाएगा, जो देवताओं की पूजा करेगा देवलोक में जाएगा। मुझे प्राप्त नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि मेरी अवस्था तो इनसे रहित होने के बाद ही प्राप्त होगा। मुझे तो जानते ही नहीं है, मुझे शरीर करके मान रहे हैं, मैं शरीर हूं नहीं। बिल्कुल नहीं भाई, मैं और मेरे कपड़े दोनों अलग अलग है। बिल्कुल। मैं और मेरे कपड़े, अब मेरे कपड़े करके मुझे जानोगे तो क्या मिलेगा? तो कॉटन ही मिलेगा तुम्हें, मैं थोड़ी नहीं मिलूंगा। कॉटन ही मिलेगा, कॉटन मिल जाएगा, टेरिकोट मिल जाएगा, सिल्क मिल जाएगा, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ये तो मेरे कपड़े हैं। इसी प्रकार दादू जी, कबीर जी, अगर आप इनको चाहते हो, इनसे मिलना चाहते हो, तो आपको ये जानना पड़ेगा दादू जी हैं क्या, कबीर जी हैं क्या। वो टोपी पहन के बैठे वो दादू जी हैं क्या? नहीं है। कौन है वो? फिर कौन है वो? अगर खोजना करते हैं भाई, अभी जैसे आप यहीं मान लो, मैं अपने पे आ जाता हूँ, बाहर क्यों? अपने पे ही आना है। आपको मैं गुरुजी मान के बैठूं आपके सामने, हाँ, तो पहली बात तो गुरु कबीर साहब का सिद्धांत रहा, गुरु चीना देही को, हाँ, सतगुरु चीना नाई, और भवसागर के बीच में फिर गोता खाई। अगर शरीर को देखता हूँ तो शरीर भी नहीं है, तो 5 तत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको सत्ता और प्रेरणा देने वाला कौन है, उसको जानने की आवश्यकता। वो आवरण हटे मेरा, बिल्कुल। जब मैं मेरा चेहरा मुझको दिखेगा। अरे मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। बिल्कुल। जानने की बात वहां आ रही है। आके देख के मैं महात्मा मान लू, तो आपने तो फरमाया ना कि ये कोटनी दिखेगा। बिल्कुल। आपने दिखेगा। लेकिन जब इन 5 को अंदर घुमा के अंदर की रचना देखूंगा तो स्वयं का स्वरूप मेरे पास है। इन 5 को अंदर देखोगे, इन 5 को अंदर घुमा के देखोगे, जैसे बाहर की बातें छोड़ के, हाँ, ध्यान बाहर हटा के
ध्यान अंदर लगा लेना। अच्छा, जैसे सुरती बाहर घूमती है, तो सुरती अगर अंदर शब्द में लगाऊंगा तो मुझे शायद आपके दीदार हो जाएंगे या नहीं हमारे होंगे? दीदार नहीं करने हैं, दीदार दूसरे के नहीं होते हैं। दीदार दूसरे के करोगे तो फिर उलझ जाओगे। कहने में आता है। कहने में आता है, हाँ, दीदार नहीं करना होता है, बल्कि आपने वो हो जाना होता है। बहुत भाई एक कहने के अंदर आता कहने में आता है, लेकिन वही है, हमने अगर शरीर के अंदर भी ध्यान लगा लिया काया में, तब भी हमें दीदार नहीं होगा है ना। फिर वो ध्यान लगाने से तो वही पांच कलर क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जिन खोजा तिन पाया, जो बाहर है कलाकृतियां वही तुम्हारे अंदर हैं। बाहर खोजोगे तब भी गिरोगे, अंदर खोजोगे तब भी गिरोगे। खोजना कहाँ है? खुद में खोजना है। तेरा साईं तुझ में है, मुझ में है, ना कि मेरे कपड़े में है। ये काया कपड़े हैं, कपड़ों में खोजोगे तो कपड़ा ही मिलेगा। इसलिए पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं ये तो बता देगा कोई, तू आत्मा है, बता दिया, कहानी खत्म हो गई। अब मैं क्या हूं, कौन हूं तो पता लग गया, मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं हूं क्या, यानी आत्मा है क्या। यही जगह गए। आत्मा कोई ज्योति प्रकाश है, या आत्मा कोई झिलमिल झिलमिल प्रकाश है, या आत्मा कोई रंग है। अंदर रंग दिखाई देने लग जाते हैं, लाल पीले काले नीले, उसी को लोग कह रहे हैं हम तो भाई परमात्मा का रंग चढ़ गया हमारे ऊपर, उसी रंग को देख के सोच रहे रंग चढ़ गया। तो फिर आत्मा का स्वरूप क्या है? जब तक तुम्हें आत्मा का स्वरूप कंफर्म नहीं किया तुम्हारे गुरु ने, जब तक तुम कभी परमात्मा को ढूंढ ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। क्योंकि खोजना ही खुद में है, खुद में ही खुदा छुपा है, लेकिन खुद का ही हमें पता नहीं है, तो वो मिलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले जो शब्द का दान होता है वो यही दान होता है कि पहले सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। जिन अक्षरों के द्वारा इन लोगों ने दुकानें बना रखी हैं, किसी ने साता नाम ये 4 अक्षर पकड़ रखे हैं, किसी ने साता राम ये 4 अक्षर पकड़ लिए, किसी ने साता श्री काल ये 6 अक्षर पकड़ लिए, किसी ने राम श्याम दुनिया भर के अक्षर पकड़ लिए। पहले तो इन अक्षरों को साफ कर देना है, एक ही बार में झाड़ू लगाओ, सारे अक्षर साफ। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छोड़ावे। ये सतराम 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 सतराम, सत श्री अकाल, राम राम, कबीर कबीर सब छोड़ दो, खत्म करो। ये तो इंद्री जाल है, ये तो तुम्हारे कान थे तो तुमने सुन लिया, सतराम सतनाम कबीर नानक और फलाना दुनिया भर के। और कान ना होते तुम्हारे तब तुम क्या जपते, कौन सा नाम लेते भगवान का, परमात्मा का? कोई नाम ना ले पाते। तो क्या परमात्मा नहीं था? यानी तुम्हारे कान है तो परमात्मा का नाम है, तुम्हारे कान नहीं तो क्या नाम नहीं? नाम तो अनंत है, नाम तो सदा रहेगा, बस तुम उस नाम से सूरत को जोड़ो। तुम्हारे कान नहीं तो क्या तुम्हारी सूरत नहीं? सारे काम करते हैं बहरे अपनी सूरत के माध्यम से, उस सूरत को ही राम से जोड़ना है। लेकिन ये कान होने की वजह से इस सूरत को राम से नहीं बल्कि राम के नाम से जोड़ देते हो। बस यहीं पे मारे। पीना था पानी, अब जपने लग गए उस पानी का वो नाम जो तुम्हारे क्षेत्र में चलता है। मेरे क्षेत्र में पानी चलता है, किसी और के क्षेत्र में वाटर चलता है, कहीं पे जल चलता है, कहीं पे नीर चलता है। सब अक्षरों को पकड़ के बैठ गए और पानी के साथ कोई जुड़ ही नहीं पाया। इसीलिए एक गुरु बहुत है पूरे संसार के लिए, जो सारे अक्षरों को साइड कर दे, सारे अक्षरों को खत्म कर दे। अब एक पानी ही तो बचा है, उस पानी से जोड़ते सारा संसार पिएगा पानी। लेकिन नामों के चक्कर में अलग अलग पंथ बने पड़े। हम तो सतराम बोलते हैं भैया, हम तो सतराम बोलेंगे, हम भैया अल्लाह अकबर बोलते हैं, हम तो गॉड बोलेंगे। अरे सारे अक्षर हैं, ये सारे 52 अक्षर हैं, 52 अक्षर का जाल है। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। और सिमरन 52 का करे, कहाँ परमात्मा का सिमरन करना था और 52 का सिमरन कर रहा है दिन रात, कैसे लागे पार। 52 अक्षर जीव आधारा,
आदि अक्षर जी ब्याह से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। उसको सत सिमरण कहेंगे, इसको नहीं, ये तो नकली है। पांचवी पातशाही कहते हैं कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा फरा पुरबला। ये जितने परमात्मा के नकली नाम है, ये सतनाम सतराम, ये सब नकली नाम है और लोग इसी का जाप कर रहे हैं, सतनाम सतनाम सतराम सतराम सतराम। इससे कुछ होने वाला नहीं है, मारे जाओगे ब्रीपंड में आके इंसानी चोले में, विवेक नहीं लगाया तो। इसी को बोला बावन अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं, वो इनमें नहीं है। और वो अक्षर क्या है? वो है हमारा आत्म स्वरूप, जिसकी वजह से ये सारे अक्षर अस्तित्व में हैं, इसी के बनाए हुए हैं। लेकिन ये अपने अक्षर बनाए हुए अक्षरों में उलझ गया और खुद को नहीं जान पा रहा है कि मैं ही शब्द हूं। भूल गया जो था सनातन सोई भूला, पहले भूला ब्रह्मा खंडित। यही सनातन भूला पड़ा है, इसी को चेताना है। जब ये अपने बनाए अक्षरों को त्याग दे, एक छुड़ाए और अपने स्वरूप को जान ले, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब उसकी मुक्ति होगी। ये सतराम सतराम कहने से या सतनाम सतनाम कहने से, कबीर कबीर करने से मुक्ति नहीं होगी, भूल जाओ। तो इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया, अरे मुख से कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की, नाम हमारा सब जग ले। पानी का नाम सब जानते हैं, लेकिन नाम जप के क्या किसी का होगा? साहब ने खांड कहे, राम कहे दुनिया का छिपा, खांड कहे मुख मीठा होई, क्यों नहीं हो पा रहा है? वहां तो बुद्धि चल पड़ती है कि खांड खांड करके नहीं चले, नहीं मिलेगा। यहाँ बुद्धि को ताले लग जाते हैं, नहीं नहीं राम राम तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, राम राम ही छोड़ना है। ब्राह्मणवाद क्या है? राम राम ही तो करता था। ब्राह्मण के पास नाम दीक्षा लेने कोई जाए तो राम राम का नाम देते थे। और कबीर साहब भी कह रहे हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वो भी कह रहे हैं राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर। फिर तो ब्राह्मणवाद और कबीरवाद एक ही हो गया, फिर अलग कहाँ रहे? फिर तो एक ही मंच पे दोनों को बैठना चाहिए था। शब्द साहब बाद के जुड़े हुए हैं, साहिब के नहीं। कोई बात नहीं, हमें भाव पकड़ना, भाव से पकड़ लो कि ये साहिब के शब्दों का भाव है कि नहीं है। अब वहां पर क्या दिक्कत आती है? उसका राम और इसके राम में क्या फर्क है? एक राम राम यानी राम का नाम जपने को देता था और एक राम का नाम छुड़वाता था। राम सिमर पछताएगा मन, राम का नाम नहीं सिमर। इसमें बहुत गुप्त भेद है। ब्राह्मण कह रहा है राम राम जप और कबीर साहब कह रहे हैं राम सिमर। सिमर और जप, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जप होता है नाम जप, जपना, जीवा से जपना, मन में जपना। जपने के लिए तुम्हें अक्षरों का सहारा चाहिए। मैं कहूं तुम्हारे पिताजी का नाम जपो तो तुम पिताजी के नाम के अक्षरों को जपोगे, और मैं कहूं कि अपने पिताजी को याद करो तो तुम्हें कौन सा नाम जपना पड़ा? सिमर यानी सिमरण यानी सुमरण, याद को कहते हैं। और अक्षरों के बार बार रिपीट करने को जाप कहते हैं। जाप नहीं करना है, सिमरन करना है। जिसको साहिब ने बोला ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो मेरे पास वस्तु पड़ी है मैं उसका नाम जपूं, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये तकिया मेरे पास पड़ा है, बस मेरे पीछे पड़ा है, इसलिए दिख नहीं रहा, इसलिए गुप्त वस्तु है। अब कोई कहे 1008 बार तकिया तकिया जप, तुझे तकिया मिल जाएगा। मुझसे बड़ा मूर्ख कोई ना होए जो सोचे कि मैं नाम जपूं और तकिया मेरे सामने आ जाएगा, नहीं आएगा। इसको बोला है गुप्त वस्तु। गुप्त वस्तु लखाए दे, लखाने की बात बार बार करिए। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी गुरु अलग होता है, जपी तपी सन्यासी अलग होता है। ये सारे गुरु जितने बैठे हैं ये सब जपी तपी सन्यासी हैं।
ये नाम जपते हैं भगवानों के, और जब तक ये जप रहे हैं तब तक ये उसको पा नहीं सकते। जपना छोड़ना पड़ेगा। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जाए। तब इस जीव आत्मा जो भटक रही है इसकी संतुष्टि होगी, ये आत्म स्वरूप को प्राप्त कर पाएगी, नहीं तो भटकती रहेगी। और इसमें कोई दादू पंथी नहीं, कोई कबीर पंथी नहीं, कोई नानक पंथी नहीं, एक ही पंथ है इस दुनिया में, वो है सत्य पंथ। जहाँ सत्य है वही पंथ है। पंथ का मतलब ग्रुप गुटबाजी नहीं है, हम कबीर पंथी हैं, 50 बंदे खड़े हो गए हम कबीर। अरे कबीर पंथी का मतलब है कबीर साहब के रास्ते पे चलने वाला। बिल्कुल पंथ है रास्ता, वही है। अब यहाँ भी थोड़ा फर्क आ जाता साहब मेरे हिसाब से। एक तो पंथ और एक कबीर मार्ग, दो बात। पंथ ही मार्ग होता है। पंथ तो रास्ते का नाम हो गया। पंथ बेचारा क्या करे, पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिर उजाड़ उजाड़। किसी राजा ने दया करके जंगल में, ये सत्संग चले जब तक आप आराम से बैठो, चाहे किसी राजा ने दया करके जंगल में एक रास्ता बना दिया, सड़क बना दी, लोगों के आने जाने के लिए तकलीफ ना होए, अपना आराम से 100 की स्पीड से जंगल को पार करो। अब एक होशियार सिंह आ गया, वो कहता है नहीं मैं तो जंगल में घूम के जाऊंगा। उसने अपनी मोटरसाइकिल उस सड़क से उतार ली, अपना मार्ग छोड़ के फिर उजाड़ उजाड़, अब धक्के खाएगा वो जंगल में। तो इसी तरह कबीर साहब ने बिल्कुल सीधा मार्ग बता रखा है हमें, विहंगम चाल। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है। इस काया से परे है हमारा देश, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। हमें जो मार्ग दिया है कबीर साहब ने वो है विहंगम मार्ग। भक्ति का जो मार्ग है वो है विहंगम मार्ग। उसमें ना तो किसी मंत्र की जरूरत होती है, ना ही किसी चक्र जागरण की जरूरत है, ना ही श्वासा की जरूरत है कि श्वासों के साथ सिमरण करोगे, ना ही किसी ज्योत की जरूरत है, ना ही देही गुरु के शरीर की जरूरत है। किसी चीज की जरूरत नहीं है वहां पर, केवल तुम्हें तुम्हारे आत्म स्वरूप की जरूरत है। क्योंकि मेरा साईं मुझ में है, तो पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। जब मुझे पता लग गया मैं क्या हूं, अब मुझे उसी में ढूंढना है। खुद में ही खोजेंगे तो खुदा मिलेगा। तो घर में ही घर ढूंढो। हाँ, घर में ही घर दिखावे, सो सतगुरु पुरुष ने बताया गया उसमें। तो खेल इतना सही है, अपने आप को जान लो, किसी और से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसी को अध्याय 37 में बोला है गीता में भी, कि जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से कोई मतलब ही नहीं है। उनको किसी वो विवेक करवा देंगे तो उसको मतलब ज्ञान द्वारा भोग के रास्ते अच्छे निकल जाएंगे। अब जैसे थोड़ा सा प्रमाण इसी पे है, बस ये लगा लो। एमपी में मेरा हाथ टूटा लटा, मेरे भाई का बच्चे साथ, तो इसका ऐस बन चुका था। बाबा क्या हो गया, ये क्या करना? बेटा मेरे कोई पीड़ा नहीं है, डॉक्टर के सर। अगर मुझे कि मैं अज्ञानता में होता तो बार तो बताता है मोहल्ले को, तो ये भी धरे का दंड है सबका को भोगे, ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए। अज्ञानी की टांग टूट जाती, भगवान को गालियां देता है 10। अरे मेरी टांग तोड़ दी, अरे किसी और की तोड़ देता। अब काम तूने किया है, कर्म तूने बनाए, टांग किसी और की तोड़ेगा क्या? गलती तो मेरे से हुई। ऐसा नहीं होता। तो खेल इतना सही है, होटल में जाओगे गुलाब जामुन खाओगे, भैया बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा। या तो गाठ लगाओ, खाली पानी पी के आ जाओ, तो बिल तो समझ में आता है। सही बात। चलो प्रसाद पान दो। बहुत बढ़िया। और मूल सत्संग, ये मूल ज्ञान है, मूल इसमें सत्संग कोई का भाव यही है। इसमें सत्य और असत्य का निर्णय, असत सत्य का निर्णय। कोई कहानी किससे नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई ऐसा रिद्धियां सिद्धियां, कोई चमत्कार वमत्कार, सबको गोली मारो। सत्य और असत्य। सत्य क्या है? मेरा सत्य स्वरूप ही सत्य है। असत्य क्या है? ये जो मैं ढो रहा हूं ना,
यही असत्य है, यही असत्य है, यही असत्य है। इस वजन को लेके चल रहा हूँ मैं ढो रहा हूँ इसको, हाँ वही तो आप और जिस दिन इसको फेंक दूंगा मैं बचूंगा, लेकिन मुझे मेरा बोध नहीं होता, इसलिए दोबारा बोझा लाद लेता हूँ। माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। जब शरीर मरा और मन और माया नहीं मरी तो दोबारा पैदा हो जाएगा। होगा। इसी को खत्म करना है। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर कैट। जब तक मन को तुमने बीज को नष्ट नहीं किया, इस ब्रह्म के बीज को नष्ट नहीं किया, जब तक तुम्हें बार बार इस जन्म में आना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं। और नष्ट भी तुम ही करोगे, ये मत सोचना तुम्हारा गुरु कर देगा नष्ट। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। क्या पता गुरु को 4 जन्म और देने, अभी चेला इसी जन्म में मुक्त हो जाए। तो गुरु गुड़ रह गया, चेला हो गया शक्कर। शक्कर। तो यहाँ पर वो नहीं है कि गुरु जी, यहाँ पर अपना स्वरूप है। तुमने पा लिया तुम परमात्मा, गुरु ने पा लिया गुरु परमात्मा। अपनी अपनी करनी, अपना अपना राग। तो यहाँ वो नहीं है। गुरु गोरखनाथ और मच्छंदर रह गए वहीं पे, गुरु गोरखनाथ निकल गए आगे। बता दो कौन सा मच्छंदर साहब का पंथ चल रहा है? गोरखनाथ के तो पंथ दुनिया भर के मंदिर हैं। तो फिर यहाँ वो कमाई खुद क्या, यहाँ खुद की कमाई है। यहाँ तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दर्शन, तुम्हें खुद अपना दीदार करना है, अपने आप को जानना है। किसी और को जानने से बात बनती होती तो वो बीच में खड़ा हो जाता, वो कहता ले देख ले यार, इतने जन्म हो गए भटकते हुए, परमात्मा को ही देखना है, ले देख ले। हो गई मुक्ति क्या उसको देख के? नहीं होगी, क्योंकि वो परमात्मा तुम्हें परमात्मा बनाना चाहता है, ना कि वो खुद को दिखाना चाहता है। वो कहता है जब तक तुम वो नहीं बनोगे, जीव से पीव अवस्था में तुम नहीं आओगे, जब तक तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं। कोटि तो ब्रह्मा भये, कोटि भय ईस, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। ये जीव ही जगदीश बनेगा, तब इसकी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। गंगा नदी जब तक गंगा रहेगी 36 बांध लग जाएंगे उसके ऊपर, लेकिन गंगा एक बार समुद्र में गिर गई, अब बांध लगा के दिखाए कोई? तो अपनी हस्ती खत्म करनी पड़ेगी, अज्ञान खत्म करना पड़ेगा। जीव हमारी हस्ती बनी बैठा है इस वक्त। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म। क्यों बोला गया ये? क्या जीव के बिना आत्मा नहीं है क्या? आत्मा तो सदा से है, जीव तो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बड़ा कौन है? जीव की आत्मा। इसलिए तो फिर आत्मा बड़ी होनी चाहिए। आत्मा ही बड़ी है, वरना कबीर साहब कहते जीव ज्ञान। उन्होंने क्यों कहा आत्म ज्ञान? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर कौन है? जीव है नर। बिना आत्म ज्ञान, नर कोई केवल शरीर थोड़ी नहीं है, नहीं तो मुर्दों के शरीर पड़े हैं नर के। नर कौन है? जो शरीर को चला रहा है, जीव जो नर के शरीर को चला रहा है। और क्यों भटक रहा है? आत्म ज्ञान के बिना, उस आत्मा के ज्ञान के बिना। क्योंकि जीव ज्ञानी तो वो समझ गया अपने आप को कि मैं जीव हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इतना तो वो समझ गया कि मैं जीव हूं और मैं भी अमर हूं। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, दे धरे भरमे 84, निर्भय कबहू नाही। जीव का तो खंडन कर रखा है साहब ने। अब इस जीव को चाहिए क्या? इस जीव को चाहिए आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञानी गुरु मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। जीव ज्ञानी तो सारे ही है। राम जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, हनुमान जी, जीव की तो पूजा चल रही है। भूल में जीव बताया। तो फिर जो सनातनी सोई भूला, भूल की मरम ना पाया। भूल की मरम जब तक इसको नहीं गुरु ऐसा मिलेगा जो इसको पारख लखाएगा। पारख क्या है? पारख नाम है परख का, जो परखने की स्थिति। हाँ, जो परख ले अपने आप को, वही पारखी है। ये केवल नाम टैग लगाने से पारखी नहीं हो जाएगा। जिसको शब्द का ज्ञान नहीं है, शब्द को ये समझ ही नहीं पाया, सही शब्द, सार शब्द का खंडन करते हैं, कहते हैं सार शब्द नाम की कोई चीज ही नहीं है। और अक्षर पुरुष के पेड़ है निरंजन वाकी डारा, वो कह रहे हैं सार शब्द से बचोगे। और ये पारक सिद्धांत वाले कहते हैं सार शब्द ना, तो विजय का क्योंकि इनको पता ही नहीं है। अब जैसे कोई कहे जंगली डाकू होते हैं, वो कहता मैंने तो कभी ना देखे, हमारे यहाँ तो नहीं होते, ये होते ही नहीं है। अरे भाई कभी समुद्र में जा तो पता लगेगा ना समुद्री डाकू क्या होते हैं, जंगली डाकू क्या होते हैं। अगर इसी शब्द का पूरे का जीव मतलब अपना विवेक कर लेगा ना, हाँ।
भटकाओ मिटेगा तो इससे। साहिब ने बोला ही है ना कि शब्द कोई एक थोड़ी नहीं है, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथ लीजे, कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे, धिक्कार है उस जीवन पे। हाँ, जिसके पास सार शब्द नहीं है, हाँ, सार शब्द को छोड़ के ये 52 अक्षरी शब्द में उलझ गए सारे। सार शब्द आप स्वयं हो, आपका स्वरूप ही सार शब्द है। ये कई जगह बात आ जाती है, गुरु गुरु भाई हम भी आते हैं। हाँ, अरे भाई साहब आप यहाँ बोला था तो आ और जीवा का पल्ले पर पड़े तो फिर कहीं तो कहा आकर लाइक बोलो, भाई बोल के मेरा भटकाव हो रहा, मैं खुद भटक रहा हूँ। अच्छा, मेरे को तो मेरा सुधार करना, इनका नहीं करना। यानी इतनी ऊंची बात मत बोलो, समझ में नहीं आ रही। हाँ। ऐसे क्या हिंदी में बोलो? हाँ यही यही भाई जो अब ये सार शब्द हाँ हाँ, प्रवचन कर रहे हैं जो। अरे भाई साहब ऐसे मत बोलो, इनको तो चेतावनी में समझो। अच्छा, तूने हीरो सो गमाए रे, हाँ, ऐसे बोलो तो ये सब समझेंगे, तो उसे सार क्या मिल जाएगा। एक जगह साहब सत्संग चल रहा था, आप भी मौजूद थे, शायद आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। वहां मतलब स्वरूप की वाणी बोल चुकी थी, स्वरूप की वाणी बोल चुकी। सामने गद्दीदार से जैसे मामा जी के पास बाजा गया, उनने पूछा कि साहब क्या बोलूं, बोला भाई तो बहुत हो गए, तो कोई सत्संग पा जाओ। अब वहां सत्संग में माँ आएगी तो उससे अगर हम ये पूछे कि सत्संग में माँ बड़ी है हाँ, या स्वरूप पर जाना बड़ा है, स्वरूप ज्ञान के बाद तुम सत्संग खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त होता है। और क्या। जब तुम सांप सीढ़ी खेलते हुए 100 नंबर पार कर गए, अब तुम एक पे कहाँ आ रहे हो दोबारा से? यहाँ जाके फिर मौन धारण लेना पड़ता है कि क्यों विवाद कर रहा है। जब एक शब्द ने ये कह दिया कि भूल भरम कल्पना भागी पाया असल नगीना, अब हम साचा मार्ग लीना। ये तो बहुत हो गए, अब सत्संग पा जाओ तो वो सत्संग रह गया था। मैं कहाँ गया, सत्संग ही रह गया भाई। वो तो फिर से प्राइमरी में आ गए, अब दोबारा से पढ़ाई शुरू करो, दोबारा से करो, फिर चलते चलते फिर स्वरूप पे आएगी, फिर दोबारा सत्संग से स्टार्ट कर दोगे। फिर तो ये तो हिंडोला हो गया, ये बाहर कहाँ हुए, ये तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इससे तो ये हटे के मतलब अभी भेददारियों में भी ऐसा है। देखो मैं तो साफ बताऊं, हम तो कह रहे ज्ञान जीव हैं। ये तो पहले समझाया, ये सिखाया जाता था संतों के द्वारा, कौन सी वाणी कहाँ बोलनी है। अगर इस बंदे ने कोई वाणी बोली है तुम उससे ऊपर की बोलोगे, इससे नीचे की वाणी, अगली सीढ़ी पकड़नी है, नीचे की नहीं बोलनी है। नीचे की बोल दिया तेरा पत्ता साफ निकल यहाँ से, वहां पे तो ऐसे चलता था। स्वरूप वाणी जो है वो सबसे ऊपर की वाणी है। स्वरूप, जब स्वरूप ही प्राप्त हो गया, तो सत्य में ही समा गए, गंगा को समुद्र ही मिल गया। अब गंगा कहाँ जाए, कौन सी जगह से स्टार्ट करोगे दोबारा? फिर तो आकाश में उठना, आकाश में जाके बरसने की बात कर। और क्या, चलो कुछ प्रसाद ले आओ ना। वंश बैलेंस गद्दी से अटैच है, किससे? पद्मनाथ से, गुरु पंडाली पद्मनाथ से। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जिंदा बोलता गुरु कबीर हमको रास्ता बता सकते हैं, वो आप बैठे इससे। जिंदा गुरु ही बताता है, चित्र ना तो कभी बता पाया ना बताएगा। चित्र से तो बस ये है कि आपके भाव जुड़ जाते हैं। किसी की शादी होने वाली है, उसको एक चित्र दे दिया जाता है, लड़का लड़की को फोटो भेज देता है, लड़की लड़के को। अब वो तकिए में ले लेके घूम रही है, उसको देख रही है, बार बार प्रेम कर रही है फोटो से। कब तक? जिंदा नहीं आ गया। जब जिंदा वाला आ गया पति, तो वो फोटो कहाँ जाएगी फिर? वो फोटो कहीं पड़ी जाएगी। तो ऐसे ही है, जिसको नहीं पता पति के बारे में वो फोटो को पूछ रहा है, जिसको पति का पता लग गया उसके लिए फोटो बेकार होगी। तो ये कबीरपंथी जितने फोटो पूछ रहे हैं, इनको पति का पता ही नहीं है। तो नहीं है, ये है सत्य असली। सही बात। आप बोले। हाँ, अज्ञान जी को पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, उसको चाहे कोई, लेकिन अगर हम इस लेवल अगर जानकारी होगी फिर ये नहीं लागू। आप बोले। खंड भी हम लोग ही करते हैं।
महाराज जी को ये पहनाओ और महाराज जी को वो करो और वो, अरे किसको पहना रहे हो, शरीर को पहना रहे हो। और ये तो परफेक्ट है, इसके बिना भी काम चलता है, लेकिन एक रीति रिवाज बना दिया कि हाँ भाई सम्मान रात को करना है। बढ़ावांगे, रात को बढ़ावांगे, प्रतापपुर तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टीका आएगा तो पंजाब में बात होगी। असली चीज है ज्ञान, अज्ञान उसको जब जान मतलब नहीं है कि प्रताप को मैंने बात हुई थी ना, मुझे राजेश भाई मैंने पंचायतों में दिया, नाम बता भी दिया, उन्होंने आए थे नहीं लगाई दी। हाँ सब कर देगा तो वैसे तो और सत्ता तो है नहीं, रोटी तो मिल जाती है।